Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पहली बार ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया है। इससे पहले दोनों देश आपस में शैडो वॉर करते थे, मतलब छिपकर एक दूसरे को परेशान करना। अब लड़ाई चूंकि आमने सामने की होती जा रही है, तो डर भी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स ये अंदेशा भी जता रहे कि दो देशों की जंग कहीं पूरी दुनिया को चपेट में न ले ली। अरब कंट्रीज को मिलाकर मिडिल ईस्ट लगातार इजराइल को परेशानी की वजह बताता रहा है, लेकिन इन हिस्सों में आपसी खटास भी काफी ज्यादा है। कह सकते हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट लगातार जंग में ही उलझा रहता है। अब हम बात करेंगे उन देशों की जो मिडिल ईस्ट में आते हैं। मिडिल ईस्ट में कुल 18 देश हैं। इनमें बहरीन, साइप्रस, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, उत्तरी साइप्रस, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यूएई और यमन। इनमें से 13 देश अरब वर्ल्ड का हिस्सा हैं। इन्हें मिलाकर ग्रेटर मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। ये इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। आपको बता दें, फिलिस्तीन की मांग ने इस क्षेत्र में काफी अशांति फैलाई। यहूदी देश इजराइल से लगभग सारे ही देश नफरत करते हैं। अपने बनने के बाद से ही इजराइल ने 4 बड़े युद्ध अरब पड़ोसियों से लड़े, लेकिन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। वहाँ हमास फलने फूलने लगा, जो इजराइल को रोजमर्रा में नुकसान पहुंचाने लगा। बात यहीं तक रुक जाती तो खैर थी। हालत ये हुई कि ईरान इजराइल से नफरत करता है। इराक और सीरिया लड़ते हैं। सीरिया को तुर्की नापसंद है और कुवैत इराक की आपस में कम बनती। यूएई के अलावा लगभग सारे ही देश आपस में परेशान होते रहते हैं। लेकिन जो माहौल चल रहा, ऐसे में हम सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और हमास की। 80 के दशक में लेबनान को हराने के बाद पीएलओ वहां से हट गया, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक में फैल गया। इसके बाद से दोनों के बीच टकराव बढ़ता ही गया। हमास फिलहाल गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है और वहीं से अपने आतंकी ऑपरेशन चलाता है। पिछले साल अक्टूबर में उसने सैकड़ों इजरायलियों को मारकर 250 से करीब लोगों को अगवा भी कर लिया। इसके बाद से इजराइल और हमास में खुली जंग जारी है। इनकी लड़ाई में गाजा लगभग तबाह हो चुका है। वहीं ईरान और इजराइल में भी 36 का आंकड़ा है। ये दोनों देश दोस्त से दुश्मन में बदल गए। अब हालात ऐसे हैं कि दोनों में डिप्लोमेटिक रिश्ते तक नहीं है। ईरानी धर्मगुरु इजराइल को शैतान कहते हैं और खत्म करने की शपथ दिलवाते हैं। ईरान ने केवल इजराइल को खत्म करने के लिए एक मिलिशिया तैयार करवाया, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। इसके अलावा सीरिया, इराक और यमन में भी इस देश ने कई आतंकी गुट खड़े किए, जिनका काम ही इजराइल को अस्थिर बनाना है। हालांकि इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। मसलन कुछ समय यमन की हुती विद्रोहियों ने लाल सागर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और व्यापारिक जहाजों पर हमला करने लगे थे। इसका असर अमेरिका से लेकर भारत पर दिखा। अब बात करते हैं अरब और इजराइल की केमिस्ट्री की। दशकों तक अरब देश इस बात की कस्में खाते रहे कि वो इजराइल से कोई संबंध नहीं रखेंगे जब तक कि वो फिलिस्तीन को अलग देश न बना दे। ये कसम तब टूटी जब साल 1978 में इजिप्ट ने उसके साथ रिश्ता रखना शुरू कर दिया। साल 2021 में अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करके कई और देशों ने इजराइल से सुलह का रुख किया, लेकिन हमास और इजराइल की ताजा लड़ाई ने सबको फिर से भड़का दिया है। हालांकि इन क्षेत्रों में अमेरिका ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई है। ईरान का मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेनाओं पर प्रॉक्सी अटैक भी दुनिया को अशांत करता रहा है। असल में इस्लामिक स्टेट के खात्मे के बाद भी अमेरिका ने सीरिया और इराक में अपनी सेना रख छोड़ी थी ताकि आतंकी दोबारा सक्रिय ना हो सके। वो वहाँ लोकल आर्मी को भी ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन ये बात ईरान को पसंद नहीं आई। वो अमेरिका से खासी नफरत करता है। इसी वजह से ईरान लगातार इराक, सीरिया, यहाँ तक कि जॉर्डन में तैनात यूएस बेस पर हमले करवाता रहा। ये हमले वो डायरेक्ट तो नहीं कर सकता था, लिहाजा इसके लिए उसने आतंकी गुट तैयार किए। लोकल गुट यूएस आर्मी को परेशान करने के बाद खाली समय में अपने ही देशों को अस्थिर करने लगे। मिलिशिया क्या करता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमास और इजराइल की लड़ाई छिड़ने के बाद से सीरिया और इराक में तैनात यूएस आर्मी पर 160 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच टेंशन लगातार बनी हुई है। अमेरिका मानता है कि दुनिया को आधुनिक बनाना चाहिए, जबकि ईरान की सोच है कि देशों में इस्लामिक कानून रहे। उसे रोकने के लिए अमेरिका कई बैन लगा चुका है, जिसमें ज्यादातर इकोनॉमिक बैन है। दोनों देशों के बीच चलते चूहे बिल्ली के खेल ने पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति फैला रखी है।
वहीं अगर अब बात करें सऊदी अरब और यूएई के बीच की, तो ये दोनों गल्फ के सबसे मजबूत देशों में से हैं। ऐसे में उनके बीच हमेशा टकराव बना रहता है। हाल ही में हूती विद्रोहियों के मामले में भी उनका तनाव जाहिर हो गया। हालांकि जो हाल ही में ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उसमें इन दोनों देशों ने इजराइल का साथ दिया। इन दोनों ने अमेरिका को खुफिया जानकारी दी थी कि कैसे ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, और कहीं ना कहीं इजराइल भी इस बात को मानता है कि इन दोनों देशों की खुफिया इंटेल की वजह से ही ईरान की मिसाइलों को इजराइल रोक सका। कुल मिलाकर अगर मिडिल ईस्ट के देशों को देखा जाए तो कई देश आपस में उलझे हुए हैं। हाल का मामला ईरान और इजराइल के बीच का है। खैर, देखना ये होगा कि ईरान और इजराइल के बीच जो बवाल चल रहा, उसे ये देश मिलकर कैसे रोकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।